वेलकम टू एग्जाम बी लॉग 24। तो आज है 13 मई। 13 मई को इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक का इम्पोर्टेंट डेज डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला फर्स्ट क्या है? 1 मई। 1 मई को कौन सा डे था? तो 1 मई को था गुजरात स्थापना दिवस। ओके, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस भी था, ये इम्पोर्टेंट है, लेबर डे। ओके, 2 मई को कौन सा डे था? तो 2 मई को था हरिश्चंद्र जयंती। ओके, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस, सूर्य के लिए बचाव को हर एक साल अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस मनाया जाता है। ओके, 6 मई को कौन सा डे था? तो विश्व अस्थमा दिवस। ओके, 7 मई को कौन सा डे था? तो 7 मई को था सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। ओके, 8 मई को कौन सा डे था? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस। ओके, 11 मई को कौन सा डे था? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ओके, 13 मई को कौन सा डे था? राष्ट्रीय एकता दिवस। ओके, 15 मई को कौन सा डे था? विश्व परिवार दिवस। ओके, 17 मई को कौन सा डे था? विश्व दूरसंचार दिवस। ओके, तो ये हो गया आज तक का। ओके, मैंने आगे ही बता दिया तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। मैं आपको डेली ये इम्पोर्टेंट डेज बता दिया करूँगा ताकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाए। 1 नंबर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है गूगल के एक्स CEO और पिछले कितने साल तक अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर रहे एरिक स्मिथ ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, तो आपको 4 ऑप्शन है, 5, 12, 16, 18। तो सही आंसर हो जाएगा 18 साल। ओके, गूगल के एक्स CEO यानी कि सुंदर पिचाई से पहले 15 साल तक अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर रहे, अल्फ़ाबेट के बोर्ड मेंबर और गूगल के CEO एक्स रहे। ओके, वो कौन थे? तो वो थे एरिक स्मिथ। उन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ओके, उन्होंने जुलाई 2001 से अप्रैल 2011 तक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप में कार्य किया था। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा गूगल के बारे में। तो गूगल की स्थापना कब हुई थी? तो गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। इसके फाउंडर्स कौन है? तो लैरी पेज और सर्जरी ब्रेन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। CEO कौन है? तो ये सुंदर पिचाई है। ओके, जो कि इंडियन मूल से ताल्लुक रखते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आरोग्य सेतु आपको 5 में से कितने रेटिंग दी गई है? तो 4 ऑप्शन है, ये बताना है। आरोग्य सेतु जो ऐप है ये एक संस्था है। ओके, इन्होंने कितना रेटिंग दिया है? तो ये सही आंसर हो जाएगा 2। ओके, अमेरिका के ये कहाँ के हैं? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये हैं अमेरिका के, जिन्होंने 5 में से 2 रेटिंग दी है। ओके, आरोग्य सेतु ऐप 25 दूसरे देशों के कोविड ऐप से की है, जिससे आरोग्य सेतु ऐप पारदर्शिता और वॉलंटरी यूज के मानकों पर खरा नहीं उतरा है। तो थोड़ा बात कर लेते हैं मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये है एक प्राइवेट रिसर्च टेक्नोलॉजी। ओके, तो इस्टेब्लिश इसकी कब हुई थी? ये 10 अप्रैल 1861 में हुई थी इसकी स्थापना। ओके, प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अल रफेल। ओके, तो ये अमेरिका के एक प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट कर लेते हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा
उत्तर प्रदेश। ओके, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रवासी श्रमिकों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है। साथ ही इस ऐप के माध्यम से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए लॉन्च किया है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा उत्तर प्रदेश की। तो यूपी के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। सीएम तो सब जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं। ओके, नेक्स्ट कर लेते हैं। भारत के किस राज्य सरकार ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं? ओके, तो 4 ऑप्शन है, केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे कर दी है, जिससे बाजारों में भीड़ ना हो। और मुख्यमंत्री शिवराज चौहान ने दुकान खुले रहने का समय बदलकर समय सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक कर दिया है। तो मुख्यमंत्री तो जान लिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। ओके, प्रसिद्ध इतिहासकार व शिक्षाविद प्रोफेसर हरीश शंकर वासुदेवन की हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर हो जाएगा 68 वर्ष। ओके, प्रसिद्ध इतिहासकार थे वो, शिक्षाविद प्रोफेसर हरीश शंकर वासुदेवन की हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट करते हैं। 12 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 12 मई को विश्व भर में 4 ऑप्शन है, डाक दिवस, विज्ञान दिवस, हॉस्पिटल दिवस। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो नर्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। 12 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये दिवस खास करके आपको ध्यान में रखना है, जो कि एग्जाम में 1 नंबर कन्फर्म होते हैं। ओके, 1 नंबर के लिए लोगों का मेरिट लिस्ट नहीं बनते हैं, तो इसलिए आपको इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट कर लेते हैं। भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाले एथलीट्स ने संन्यास का ऐलान किया है। किस संन्यास ने? दीपा मलिक, पीटी उषा, मिल्खा सिंह। दीपा मलिक भारत का पहला सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न पाने वाली एथलीट दीपा मलिक ने संन्यास का ऐलान किया है। साथ ही दीपा मलिक पैरालंपिक में मेडल हासिल करने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले शफीक कुल्हा पर कितने वर्ष का बैन? सही आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज शफीकुल्लाह शफाक पर 6 वर्ष का बैन लगा दिया गया। उन्होंने 2018 में APL और 2019 में बांग्लादेश प्रीमियर लीग में SB के एंटी करप्शन कोड की 4 धाराओं का उल्लंघन किया था। ओके, सेकेंड लास्ट है। निम्न में से किस देश की सरकार ने आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर की शुरुआत की है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार। ओके, भारत सरकार ने कोरोना वायरस के दौरान में मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में खाद्य पदार्थ, आयुर्वेद दवाएं, HCQ टैबलेट्स को पहुंचाने के लिए मिशन सागर की शुरुआत की है, जिसके तहत भारत नौसेना का जहाज केसरी आवागमन कर रहा है। ओके, कोरोना वायरस महामारी से तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए किस देश के ने एक टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने हाल ही में कोरोना वायरस महामारी और तेल कीमतों में गिरावट से अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए 3 गुना कर उन्हें 15% तक कर दिया है, और देश की प्रमुख परियोजनाओं पर खर्च में करीब $26 अरब की कटौती है।
तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।